arrange the following in decreasing order of पीकेबी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी का मतलब क्या हो गया? व्हाट डज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी मीन? Sir, increasing order of basicity. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। Basicity. परफेक्ट। ये सीरीज ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है and you have four things, that is first one is, and the things which you have to arrange is Phi3C minus NH2 minus OH minus HC triple bond C minus. So we have to arrange them in order of decreasing pKb. सर हाँ बोलो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, क्या है क्वेश्चन? हाँ बस यही क्वेश्चन है। ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस दिया हुआ है आपको, ठीक है, एंड देन आपको ये पूछा गया है कि ये नीचे जो स्पीसीज दी गई हैं इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी में अरेंज करिए, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लिया हम लोगों ने? नहीं सर, एक मिनट वापस। नोट कर लो।
अच्छा, आप लोगों को मैंने कभी क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताया था क्या? ये नाम कभी पहले सुना था आप लोगों ने? नहीं सुना है? इसको क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो याद नहीं आ रहा। मे बी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बताने के टाइम पर एक बार बताया हो, या आयनिक इक्विलिब्रियम में बता सकता हूँ। दीज आर द टू प्रोबेबल थिंग्स। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस काइंड ऑफ। नेवरदलेस बताया नहीं है तो कोई बात नहीं है। दिस इज कॉल्ड क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये हाइड्रोक्साइड जो है, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजनस बेस और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। ठीक है, ये लोन पेयर की वजह से नहीं होता है। OH माइनस बहुत इजीली डोनेट कर सकता है। इट इज मोर बेसिक देन one of the strongest base। ठीक है, it is more basic than ये आयनिक वाले जितने भी हाइड्रोक्साइड है ना, उन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब उन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये। इट इज मोर बेसिक देन इनफैक्ट योर NaOH, KOH, तो इनऑर्गेनिक बेसिस। ठीक है, RbOH, इनफैक्ट CSOH से भी ज्यादा। CSOH सबसे ज्यादा बेसिक होता है इनऑर्गेनिक बेसिस में। इससे ज्यादा ये बेसिक होता है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। तो ये एक पॉइंट है जो आप लोग के दिमाग में रहनी चाहिए। नेवरदलेस ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। सर वहाँ पे NH2 माइनस कहाँ पे आ रहा है? कहाँ पे? पूरे रिएक्शन में NH2 माइनस कहाँ पे? NH2 माइनस यहाँ पे है। ओ हाँ। सोडामाइड जो है दैट इज आयनिक सॉल्ट। सर मुझे तो लग रहा है 3 > 4, नहीं सॉरी, कैसे करना है? असेंडिंग में करना है बेसिसिटी। बोलिए। सर मतलब कैसे अरेंज करना था? असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी से ना? हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके है, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हम्म, बेसिसिटी है। तो 1 2 4 3। 1 सबसे ज्यादा है, सबसे कम है? सबसे कम। ओके, 5 3 C माइनस। इससे ज्यादा सेकंड वाला NH2 माइनस। NH2 माइनस।
उसके बाद एच मतलब अपना Fourth एच सी one. ट्रिपल बॉन्ड की फोर्थ वाला। फोर्थ वाला। हाँ फिर फिर ओ एच माइनस। OH माइनस सबसे ज्यादा है, क्या बोल रहे हो? सर मुझे इधर पता नहीं था क्या सोचना है, तो मैंने बोला कि अगर NaNH2 है वो उसके साथ रिएक्ट करके ये बना रहा है तो उसका मतलब यही होगा कि वो बेसिक ज्यादा है। तो वैसे ही मैंने एक एक रिएक्शन हाँ, देखा और जो बेसिकली भी था। इसका मतलब, इस रिएक्शन का मतलब ये है कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड हाँ and this is a strong base. तो They वैसे ही मैंने both are सारे डाल दिए। combining to produce a weak base and a weak acid. राइट, एसिड का कॉन्जुगेट जो होगा वो बेस बेस बनेगा और बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। दैट मींस इन दोनों में कौन सा वीक है और कौन सा स्ट्रांग है? NaNH2 strong also. NaNH2 माइनस स्ट्रांग है और 5,3C हाँ माइनस वीक वीक। है। अब फिर से ये और ये रिएक्ट कर रहे हैं, तो अब ये एसिड तो हो नहीं सकता है, it has to be base, and this is our acid. Again this stronger acid and now this weaker acid, sorry, weaker base, right? Stronger acid and stronger base, ठीक है, these are going to react to give us this entity. This is now weak acid and this is weak base. So with respect to this one is a weak base, and with respect to this one is a weak base, right? तो ये वाला इसके पहले आएगा ना, isn't it? हाँ सर। और फिर अब क्या होगा, ये जो है ये बन गया फिर से आपका स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस बिकेम स्ट्रॉन्ग एसिड, तभी रिएक्शन होकर के ये वीक एसिड बनेगा और ये वीक बेस बनेगा। इज दैट ओके? तो इससे कम बेसिक ये हो जाएगा, तो ये इसके पहले आ जाएगा। तो द ऑर्डर इज गोइंग टू बी OH माइनस less than Hc triple bond C minus, which is less than by 3C minus, which is less than NH2 minus. Are we getting this point? हाँ सर। Is this clear? Yes, sir. ठीक है, नोट कर लीजिए। Sir, OH वाला वापस हो गया। क्या क्या? OH है। अरे यहाँ पर ये वाला और ये वाला अगर रिएक्ट कर रहा है तो दिस कैन नॉट बी एसिड, दिस हैज टू बी बेस, और ये एसिड रहेगा। हाँ। और हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करके वीक एसिड और वीक बेस बनाता है, राइट?
अच्छा हाँ समझे। Identify most acidic and most acidic and follow compounds. First compound is HOCH2, CH2, CH2, NO2. Double bond O and double bond O by CH3. हर compound में there are many hydrogens. You have to identify the most acidic. Is that okay?
The structure of adenine looks something like yes. So how many nitrogens are there? There are 5 nitrogens. 1, 2, 3, 4, and 5. Among these 5, which one is most basic nitrogen? We have to identify. ठीक है. दूसरा पार्ट इसका ये है कि among these highly basic and on which will the CH3I may react and why. देखो CH3I क्यों ले रहे हैं हम? I इजिली ब्रेक डाउन करके CH3 प्लस बना देगा. CH3 प्लस किसी भी निगेटिव सेंटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कैपेबल रहेगा, तो इट विल फ्लाई टुवर्ड्स दैट. So third nitrogen. क्या? Third nitrogen. थर्ड नाइट्रोजन इज मोस्ट एसिडिक. Basic पूछा ना. अच्छा सॉरी, मोस्ट बेसिक, थर्ड वन. ओके, और कोई नहीं है, बस थर्ड वन है. ऊपर के क्वेश्चंस किए हम लोगों ने. पहला ये, अंदर दूसरा ये.
फर्स्ट वाले में एसिडिक हाइड्रोजन हम लोगों ने ढूंढ लिया। सर मुझे समझ नहीं आ रहा स्टार्ट कहाँ पे करना है। हर हाइड्रोजन से को कंपेयर करोगे। स्टार्ट मतलब कितने हाइड्रोजन हैं, ये क्यों होगा एसिडिक, ये क्यों होगा, आर्गुमेंट ले करोगे एंड फिर देखोगे कि कौन विन कर रहा है। फिर मतलब ऐसे करना ना, एक एक हाइड्रोजन को निकालना और फिर जो सबसे स्टेबल रिमेनिंग होगा वो करना। क्या बोल रहे हो, सॉरी। एक एक हाइड्रोजन को निकालना और फिर देखना कि जो रिमेनिंग कंपाउंड है वो कौन सा स्टेबल है सबसे। और नहीं, हर को निकाल सॉरी एक एक हाइड्रोजन को निकालना और देखना है कि वो कॉन्जुगेट बेस कितना स्टेबलाइज हो रहा है। जितना स्टेबलाइज रहेगा उतना बेटर रहेगा हमारा एसिड। हाँ सर, एक फर्स्ट वाला खाली सॉल्व करना। क्या? फर्स्ट वाला खाली सॉल्व करना है। फर्स्ट वाला आ गया, कौन सा है? सर ने सॉल्व करना फर्स्ट वाला। अच्छा, फर्स्ट वाला सॉल्व करो। ठीक है, देखिए। सर मुझे लग रहा है वो सर जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है वो सबसे मतलब ऐसा देखा है। हाँ, वो सबसे एसिडिक है। दिस वन इज द मोस्ट एसिडिक। सर वो लग तो मुझे भी रहा है क्योंकि हम लोग ने बहुत केसेस में ऐसे देखा है ना कि O के साथ जो होता है वो एसिडिक है। बट अगर वो NO2 के साथ वो जो CH2 कनेक्टेड है हाँ, उसका अगर H चला गया और उस पे ये आ गया नेगेटिव, निगेटिव। तो फिर उसको खींचने के लिए तो बाजू में NO2 भी है और दूर वो OH भी है, तो वो भी स्टेबल हो सकता है फिर। हाँ, अब ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होएगा, राइट। और ये एच जाएगा तो जो चार्ज आएगा वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। हाँ वही मुझे समझ नहीं तो आता तो यहाँ क्या। पे सेल्फ स्टेबलाइजेशन हो रहा है और यहाँ पे डिलोकलाइजेशन की वजह से स्टेबलाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना। सेल्फ स्टेबलाइजेशन हमेशा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन से ज्यादा होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर फैक्टर होता है। बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पर एंटिटी कोई ऐसी है जो खुद से खुद को स्टेबलाइज करने में कैपेबल है, so that is going to be always more stronger reason. Is that okay? हाँ सर। और बाकियों का तो कोई चांस है नहीं। The only two competitors are this and this. वैसे दूसरी एक चीज भी याद रख सकते हो, एसिडिटी वाला जो था ऑर्डर, if we go back to maybe स्लाइड्स पहले चले जाते हैं।
I'm wrong. This is more acidic. The pKa for this hydrogen is more compared to that of ROH. This is going to be more acidic. सर सेकंड वन में जो CH3 में हाइड्रोजन है वो सबसे बेसिक है लेफ्ट साइड में। कौन सा? सॉरी, लेफ्ट साइड में वो ये वाला? Are you talking about this one? यस हाँ, this is most basic. यहाँ पर ये most basic है। बेसिक एसिडिक ना? क्या? हाँ सॉरी, most acidic. I'm sorry, most acidic. This one is most acidic. This one is most acidic. इसमें कौन सा होगा? सर फर्स्ट वन में वो ऑर्डर के वजह से आपने वो CH सॉरी, फर्स्ट वन में वो ऑर्डर के वजह से क्या है? फर्स्ट वन में OH में था ना वो हाइड्रोजन, वो था नहीं ना नहीं, OH एसिडिक। में नहीं है। OH की pK वैल्यू जो है वो रिलेटिवली कम है। ROH ROH जो है इसका pK जो है मेरा वो 16 के रेंज में है, जबकि इस वाले का pK इज इन द रेंज ऑफ 9। दिस इज गोइंग टू बी, हाँ यहाँ पे, और ये अगर होता ना O के बदले सल्फर अगर होता यहाँ पे, ठीक है, तो दिस वुड हैव बीन मोर बेसिक, सॉरी मोर एसिडिक। S अगर होता तो दिस वुड हैव बीन मोर एसिडिक। थर्ड वाले में जो थर्ड वाले में समझ नहीं आ रहा था तो अच्छा। क्या क्या?
सो समझ नहीं रहा थर्ड वाले में क्या क्यों? क्या होगा। अच्छा, कौन कौन सर से मतलब हाइड्रोजन्स हैं जो कि सर निकल मुझे सकते ये हैं? वाला लग रहा है, लेकिन खाली जो CN के साथ मतलब जो आगे कार्बन अटैच्ड है उसके पास जो हाइड्रोजन है वो शायद ये है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, हाँ वो शायद लग रहा है। हाँ परफेक्ट है, यही होगा। अच्छा। ठीक है, दिस इज मोस्ट एसिडिक। ओके। हाँ। सर सेकंड वाले में जो था हाँ, वो क्यों था? सेकेंड वाले में ये क्यों था? हाँ। कि यहाँ से H निकलेगा तो निगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस के थ्रू डिलोकलाइज हो जाएगा, और इसके इंडक्टिव के वजह से भी थोड़ा विड्रॉ होगा। तो ठीक है, सेम थिंग वो नीचे वाला भी कर सकता है। और ये वाला हाँ। यहाँ पे अगर होगा तो रेजोनेंस के थ्रू इसका स्टेबलाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ इंडक्टिव विड्रॉल होएगा। हाँ ओके ओके हाँ हाँ। ठीक है, ऊपर दोनों हो रहा है यहाँ पे एक ही। ऊपर दोनों हो रहा है। और इस वाले केस में दिस वन इज मोर एसिडिक, यहाँ पे जो H है दैट इज मोर एसिडिक। यहाँ पे जानबूझ के H नहीं दिया है मैंने, तो ठीक है। वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट। नेक्स्ट वन इज, इसमें कौन कौन से सेंटेंस जो है वो बेसिक है, ज्यादा बेसिक कौन कौन से हैं, और उसमें CH3I किस में जाएगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली चार्ज का कंसेंट्रेशन देखना है, रेजोनेंस वगैरह करा करके चार्ज का कंसेंट्रेशन कहाँ पे बन रहा है, राइट। ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जब आएगा तो दिस विल डेवलप सम नेगेटिव चार्ज। हाँ। इज दैट ओके? उसके बाद सर आपने पहले क्या बोला? मैंने ये बोला कि ये लोन पेयर डिलोकलाइज होएगा, ठीक है, तो दिस वन गेट अ बिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हाँ। ये लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं होगा, ये इसका लोकलाइज्ड है, प्लस ये डिलोकलाइजेशन होएगा। ठीक है, यहाँ पर ये एक चीज है जो हमको फेवर कर रही है, या इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट कर रही है, और ऑब्वियसली ये निगेटिव चार्ज जो है ये एरोमेटिसिटी क्रिएट करने के लिए, लोन पेयर जो है एरोमेटिसिटी क्रिएट कर रही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, दिस इलेक्ट्रॉन विल गेट ट्रांसफर्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट विल बी द फर्स्ट थिंग। और फिर ये ट्रांसफर होएगा इस तरफ, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये बात समझ में आ रही है? सर किस किसका हुआ डोनेट? NH2 का लोन पेयर अगर डोनेट होकर के इसके पाई ऑर्बिटल में डबल बॉन्ड बनाता है, तो this will develop a negative charge and this will also develop a negative charge in two different structures. Is that okay? हाँ। Clear है?
सर मतलब वो N के बाजू में जो डबल बॉन्ड है हाँ, वो शिफ्ट होके उस पे 3 नंबर नेगेटिव, नाइट्रोजन पर आ जाएगा। और फिर वो जो 2 नंबर नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो जाके डबल बॉन्ड बन जाएगा, राइट। और फिर उधर का 3 वाले का भी नया वाला नेगेटिव चार्ज उसके बाजू के इसके साथ ये करेगा, हाँ, तो 4 जिसकी वजह नंबर पे से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव जाएगा। हाँ ओके, समझो। फिर वो नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होएगा और इसका लोन पेयर वापस यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रोसेस में इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया। इज दैट ओके? हाँ सर। और इसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज आया। हाँ ठीक है, इन दोनों के ऊपर जो निगेटिव चार्ज होएगा दैट विल बी स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू दिस वन। और लार्जर कंपेयर टू दिस वन। सर वो एक है, बट वो तो रेजोनेंस की वजह से ना, क्योंकि वो पहले होगा इसलिए। पहले होगा मतलब आपने क्यों बोला फिर वो ये है हाँ, स्ट्रॉन्गर। इन दोनों के ऊपर ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों रहेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना? हाँ देखिए, एक इम्पॉर्टेंट रीजन जो है वो है यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन हो रहा है और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा है, ठीक है, और एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, और उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट हो रही है, निगेटिव चार्ज डेल्टा। ये वाला यहाँ पर जो डिलोकलाइजेशन हो रहा है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है एरोमेटिसिटी के अलावा। बात समझ में आ रही है? ये जो लोन पेयर जा रहा है, ये एरोमेटिसिटी क्रिएट करने का प्रोसेस है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इस लोन पेयर का, एंड उस सब्सिक्वेंट प्रोसेस में इस पे डेल्टा निगेटिव चार्ज आ रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये लोन पेयर यहाँ गया, ये माइनस चार्ज यहाँ आ गया, फिर ये माइनस यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ माइनस आया, और फिर ये डेवलप हुआ लोन पेयर, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। तो दैट इज हाउ दिस प्रोसेस इज गोइंग। इज दैट ओके? दो दो चार दो छह, ये एरोमेटिक सिस्टम का लोन पेयर है विच इज क्रिएटिंग और निगेटिव चार्ज ऑन दिस नाइट्रोजन, थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ पर जो क्रिएट हो रहा है रेजोनेंस वाले लोन पेयर या रेजोनेंस वाले पेयर्स की वजह से नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज all together or extra electron pair is all together coming into the system, ठीक है। Are we getting this point? यस सर। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, 3 और 4 जो है ये दोनों मोस्ट बेसिक सेंटर रहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये एक आर्गुमेंट हो गया जज करने का। दूसरा भी आर्गुमेंट है, यू स्टार्ट एडिंग H प्लस। देखो ये और ये तो हो नहीं सकते, ये क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, तो वी हैव 3 ऑप्शंस, 1, 4 एंड 3। हम तीनों जगह पे एक एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे एक एक स्ट्रक्चर में। सपोज 3 नंबर जो है वो मोस्ट एसिडिक है, तो हमारा कंपाउंड कैसा बनेगा, एंड लोन पेयर H डबल बॉन्ड
So I'll add first on maybe this first carbon पर H plus ऐड किया तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा. इज दैट ओके? ये फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज रहेगा. नेट ठीक है. दूसरे कंडीशन में हम ऐड करते हैं सपोज थर्ड वाले पॉइंट पर. सो आई विल हैव दूसरे वाले सिनेरियो में हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं H को और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा. तीसरे वाले सिनेरियो में हम लोग फोर्थ वाले पे ऐड करेंगे और उस पे पॉजिटिव चार्ज दे देंगे. And then we will try to see which one is most stable, right? Okay. ये प्लस आ गया है इसके ऊपर. अभी कॉन्जुगेशन यहाँ पर एरोमेटिसिटी हमारी हो रही है. इस फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज बोले हम लोग या इसका लोन पेयर बेसिकली जो गया है इसको फर्दर स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास कोई चीज नहीं है. बस यहाँ पे कॉन्जुगेशन होएगा. ठीक है. दिस विल मोमेंटरली कम और मे बी इट विल कम टू हियर. वहीं बस एक स्टेबलाइजेशन की एंटिटी रहेगी. उसके अलावा कुछ नहीं है. रेजोनेंस होता रहेगा एंड दिस विल गेट एडेड. ये पॉजिटिव चार्ज. सो देयर इज जस्ट स्लाइटेस्ट ऑफ स्कोप. जब ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा. अब इसको स्टेबलाइजेशन बोलेंगे हम लोग. सॉरी ये नेगेटिव चार्ज नहीं. यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे और फिर ये यहाँ से शिफ्ट होएगा यहाँ पर एंड दिस विल शिफ्ट साइमल्टेनियसली एट दिस पोजीशन. तो उसकी वजह से यहाँ का पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो खत्म होएगा. ठीक है. So there is just a momentarily negative, or you can say there is momentarily this thing dispersal of this positive charge. Net effective कुछ भी डोनेशन वगैरह ऐसा नहीं हो रहा है which can stabilize this positive charge. But yeah, शिफ्टिंग के टाइम पर जो निगेटिव क्रिएट हो रहा है या बॉन्डेड पेयर जो या पाई बॉन्ड पेयर जो है वो इस पर कंसंट्रेट हो रहा है. उस टाइम पे इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खत्म हो सॉरी पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है पर उस टाइम पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है नाइट्रोजन के. नेवरदलेस अगले वाले में देखते हैं. दिस इज गेटिंग स्टेबलाइज्ड. ये लोन पेयर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है एंड दिस इज बिटवीन sp3 एंड sp2. यहाँ पर हाँ और यहाँ पर ये हमेशा sp2 ही रह रहा है. ये भी एक प्रॉब्लम है. या ये नाइट्रोजन जो है दिस इज ऑलवेज sp2. दिस इज इन बिटवीन sp2 एंड sp3. so this will have a better donating tendency compared to this one. ठीक है. so डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ. ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इसको स्टेबलाइज करेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होएगा फॉर्मल. और ये यहाँ पर जो नेगेटिव या नॉर्मल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए थे दे विल देन गेट ट्रांसफर्ड ओवर हियर. ये वाला इस पर आएगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहेगा. ठीक है. और थर्ड वाले केस में हमारा
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से लोन पेयर आएगा, ये यहाँ आएगा, sorry, ये वाला यहाँ आएगा, और सब्सिक्वेंटली ये वाला यहाँ आएगा, दैट विल स्टेबलाइज दिस वन, ठीक है, और दैट इज व्हाट स्टेबलाइजिंग दिस वन। अब पॉइंट ये है, यहाँ पर डोनेटिंग एंटिटी जो है दैट इज sp2 and here it is sp3, that is what creating the basic difference, ठीक है। Dispersal is going to be more in this case, it is going to be less in this case। ये दोनों फॉर्मेट्स जो है ये ज्यादा स्टेबल रहेंगे कंपेयर टू एडिशन ऑफ h at this, ठीक है। So your most basic sites are 3, 4, ठीक है। अब इन दोनों में से CH3I जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो बेसिकली CH3I जो है दैट immediately gets broken down into CH3 plus and I minus। I minus will get lost, उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। This is something which is going to react with or react at third and fourth nitrogens। Among them, this will prefer to react at fourth position rather than third position। Any idea why? Steric bulk, ठीक है। इसके सराउंडिंग में ये है which will be creating a bulk। Am I making sense? सर हाँ। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, therefore 4 is going to be the site at which CH3 is going to attack or CH3 plus is going to attack, or vice versa, this is going to attack CH3 plus। Is that okay? In fact SN2 होएगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, एंड वो नाइट्रोजन जो है उसका लोन पेयर एक्चुअली आएगा CH3 को बैक साइड अटैक करेगा, इसको रिमूव करेगा। क्लियर है? हेलो सर तो हम लोग ने स्टार्ट किया हाँ 2 वाले का ये निकाल के ना, हाँ तो मतलब ऐड करके 2 पे, राइट, तो हम लोग ऐसे कोई भी इस पे ऐड करके एनालाइज कर सकते हैं या मतलब समझा नहीं कोई मुझे, रीजन, फिर से बोलो मतलब क्या ऐड हम कर लोग रहे हैं, ने किसकी एडिशन की बात कर रहे हो आप? H प्लस हाँ वो हम लोग ने नंबर 2 नाइट्रोजन पे ऐड किया ना। नहीं, 1 पे ऐड किया, 3 पे ऐड किया और 4 पे ऐड किया, क्योंकि 2 एंड अच्छा 5 जो है वो क्लियरली हमको पता चल रहा है कि दे आर नॉट एज बेसिक एज दीज 3। द कंफ्यूजन वाज अमंग 1, 3 एंड 4। तो 2 और 5 को रिजेक्ट क्यों किया था? हाँ 2 एंड 5 का, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव चार्ज कभी भी डेवलप ही नहीं होएगा और यहाँ पर भी नहीं डेवलप होएगा, ये डोनेट कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाँ ओके, फिर हम लोग ने 1 3 4 पे इंडिविजुअली ऐड किया, फिर हम लोग ने कंपेयर किया, हाँ तो उसमें भी 3 और 4 बचे, हाँ और फिर उसके बाद स्टेरिक की वजह से हम लोग ने डिसाइड किया कि कहाँ पे CH3 प्लस अटैक करेगा, बट उसमें से 3 और 4 में ज्यादा बेसिक कौन सा है फिर?
सॉरी, फिर से बोलो एक बार, क्या बोल रहे थे सर? सर 3 और 4 में स्टेरिक के अकॉर्डिंग तो हम लोग ने डिसाइड किया CH3+ कहाँ पे जाएगा, बट हाँ, 3 और 4 में ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन कौन सा है? नहीं, दोनों इक्वली गुड है। अच्छा ओके हाँ। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज, ये डिस्कशन। हाँ सर। ओके, नाउ the last part of this segment. Okay, now last segment of this chapter, nucleophilicity and electrophilicity. Nucleophile, electrophile. हेलो, हेलो। सर आवाज आ रही है? क्या? सर आवाज आ रहा है? ओके, ओके। नहीं, मैंने बोला कि कोई चीज आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं ना पूछा है जिसको कि मुझे आंसर करना है। नहीं सर। ओके। See, nucleophilicity and electrophilicity डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि whenever a reaction takes place, there is going to be something like this, AB
kind of molecule will be there which will react with, or some third entity D might come in and interact with AB, where the D replaces B to form AD and B. Okay. So B is getting replaced by D, and over here, basically this component is called substrate. This one is labeled as a reagent. ये प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में इंटरमीडिएट्स बनते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, जिनके बारे में हम लोगों ने पहले देखा है। तो इन तीनों के अलावा दो चीजें और रहती हैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हुए साइमल्टेनियसली। ये फर्स्ट थिंग है, ये सेकेंड थिंग है, थर्ड थिंग इज गोइंग टू बी सॉल्वेंट, एंड फोर्थ कंपोनेंट इज गोइंग टू बी catalyst or poison. Catalyst or poison. ठीक है, ये चार जनरल कंपोनेंट हमारे रिएक्शन के रहेंगे। अब ये जो रिएजेंट है इसकी टेंडेंसी दो टाइप की हो सकती है, ठीक है। एनी रिएजेंट could have two types of tendencies. Subsequently, the component or part of our substrate molecule which is being replaced by this reagent, this will, or this can also have similar nature to that of D. अगर similar nature नहीं रहेगा तो D से वो replace नहीं होएगा। Basically हम replacement की जब भी बात करते हैं तो we always have similar kind of things replacing each other, right? एक ज्यादा effective होगा, जो ज्यादा effective होगा वो कम effective वाले को replace कर देगा, right? So the nature of D is going to be that of like B. D का nature या B का nature specifically दो types के हो सकते हैं. It could be either majorly positive or negative. I mean, D could either be a entity which might be deficient in an electron density or might have excess of electron density. ठीक है, दो स्पेसिफिक चीजें रहती हैं। और तीसरा हमारा बेसिक टाइप का जो एंटिटी रहता है फ्री रेडिकल टाइप, ठीक है। तो फ्री रेडिकल कभी भी इस तरह के इंटरेक्शंस करेगा नहीं, वो हमेशा फ्री रेडिकल का हमेशा एडिशन इंटरेक्शन रहता है, रिप्लेसमेंट इंटरेक्शन जनरली उसका नहीं रहता है, वो एड ऑन करता है, किसी को भी तोड़ के लेकर के आएगा, अपने साथ जोड़ लेगा, ठीक है। रिप्लेसमेंट वाला काम जनरली फ्री रेडिकल नहीं करता है, ठीक है, जनरली क्या कभी नहीं करता। वो हमेशा एडिशन में बिलीव करता है, ऐड करता है, और वो बेसिकली ब्रेकिंग मैकेनिज्म पे चलता है। रिप्लेसमेंट का काम या तो न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पर हम लोगों को प्राइमरली न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर वर्क करना है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है nucleophile. Nucleo means nucleus or positive. Nucleus. Phile मतलब secret. So any entity which has negative electron
density and it is looking out to donate its electron density to other entity deficient in electron or other entity its electron density to other electron deficient entity. Minus deficient entity. Is referred as nucleophile. These are generally going to be high electron density. High electron density that could be because of negative charge or very good high negative electron density or high electron density normally. So nucleophile is something which has high electron density and is capable of donating that electron pair or that electron density to an electron deficient entity. Is that okay? तो न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल इन सिंपल. बेस क्या था? बेस भी कुछ ऐसा ही था जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा था. तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? राइट, द ऑब्वियस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी दैट सिर्फ एक ही से काम हमने क्यों नहीं चलाया, दूसरा वर्ड ढूंढने की क्या जरूरत है? But there is going to be some reason. Without it, there is nothing going to be. Otherwise, distinction या differentiation हम क्यों create करते? We would have stick just to base. इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? An electron deficient entity that seeks electron density from electron rich entity is referred
इलेक्ट्रोफाइल। और एसिड बेस के कंपैरिजन में इनमें डिफरेंसेस क्या है? ऐसे अगर हम लोग देखें तो फिर बाय डेफिनेशन न्यूक्लियोफाइल्स जो है, न्यूक्लियोफाइल्स, they are very much close to Lewis spaces. Is that okay? And electrophiles are similar to Lewis acids. ठीक है? And the difference is whenever we talk about acid and base, ठीक है? The driving criteria is thermodynamics, that is delta G or K equilibrium. Is that okay? ये बात समझ में आ रही है? Now, whenever we talk about nucleophile and electrophile, ठीक है, we are relying more on, or we are trying to discuss, or we are trying to look into, ठीक है, easiness of interaction. Easiness of interaction. ठीक है, easiness of interaction के का मतलब क्या हुआ? That is lower activation energy. Am I making sense? Which also means that implies kinetic factors. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब लेट अस टेक एग्जांपल जहां पर चीजें सही नहीं है, फिट नहीं है। जहां पर फिट है वहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सी बेस है, बेस का काम है इलेक्ट्रॉन देना, न्यूक्लियोफाइल भी है जो कि इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है, ठीक है, तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का काम देना ही है। मोस्टली ऐसा होता है 95% ऑफ द केस, 90% ऑफ द केसेस में जो इजीली दे सकता है, ठीक है, वही ज्यादा देगा। Am I making sense? या ऐसे बोलो, जिसके पास ज्यादा रहेगा वही ज्यादा देगा और वही जल्दी भी देगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जिस एंटिटी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा 90% चांसेस यही है कि वही ज्यादा देगा और वही जल्दी भी देगा। जल्दी इसलिए देगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेस है जिसको वो किसी रीजन से संभाल नहीं पा रहा है, तभी तो उसको देने की नौबत आ रही है ना। अगर वो संभाल पाता तो इट वुड नॉट हैव बीन दैट on to give it to others. Is that okay? For example, I जो होता है आयोडीन, I माइनस बनने के बाद उसकी रिएक्टिविटी काफी कम रहती है। Why? क्योंकि वो निगेटिव चार्ज को खुद के ऊपर स्टेबलाइज कर पाता है बड़ा साइज होने की वजह से, उसको कोई जल्दी नहीं रहती है कि मैं दूं अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इत्मीनान से चिल करता रहता है।
Is that okay? हाँ सर. Same was the case with phi 3 C minus. phi 3 C minus जो था, C minus के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था वो तीनों रिंग के ऊपर डिस्पर्स होएगा तो उसका चार्ज डिस्पर्सन हो गया. It is almost in a stable state. It doesn't need to donate its density any further. नहीं करना है उसे, क्यों करना है? ठीक है? It will be more reluctant not to do or not to say. Is that okay? Yes sir. Okay. अब ऑब्वियसली जब इजीनेस की बात करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह की बात करते हैं, तो देयर आर गोइंग टू बी, आई मीन अपार्ट फ्रॉम सी, दो चीजें हैं. सपोज एंटिटी ए के पास ज्यादा डेंसिटी है, ठीक है, कंपेयर टू बी, ठीक है, but due to some reason it may happen कि A may not be able to donate its electron density so easily compared to B. B के पास कम है लेकिन वो आसानी से डोनेट कर पा रहा है, और A के पास ज्यादा है लेकिन फिर भी वो आसानी से डोनेट नहीं कर पा रहा है. पॉसिबल है कि नहीं है? कैन यू थिंक ऑफ अ पॉसिबिलिटी जहां पर ऐसा हो सकता है? अच्छा, देने सर के क्या? लिए, हाँ बोलो. सर क्या हमें सोचना है? मैंने बोला कि सपोज मेरे पास एक एंटिटी ए है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इज दैट ओके? दैट मीन्स ए हैज more electron density compared to B. Is that okay? However, A does not, due to certain reason, and I want you guys to think and identify those reasons. ठीक है, मैं बता रहा हूं. A is somehow not able to donate its electron pair as easily as B. ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो what could be the possible reason? देखो, क्योंकि ज्यादा है इसके पास तो अल्टीमेटली तो यही सबसे ज्यादा दे पाएगा लॉन्ग रन में, स्टेरिक दे. इफेक्ट हो सकता हाँ, है. लेकिन शॉर्ट स्टेरिक रन में ये इजीली नहीं दे पा रहा है. इजीली क्यों नहीं दे पा रहा होगा? व्हाट कुड बी द रीजन? सर स्टेरिक इफेक्ट हो रहा होगा. वन थिंग, गुड. हो सकता है इसके आजू बाजू में, इसमें फ्लैंकिंग इस तरह के ग्रुप्स की हो जो इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हो डोनेट होने से. यस, दिस कुड बी अ रीजन. और कुछ सोच पा रहे हैं हम लोग? नहीं. तो वन रीजन कुड बी डेफिनेटली ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये है, बट इजीनेस बी की ज्यादा है. इजीनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन.
व्हाट कुड बी द रीजन? पहला रीजन जो हो सकता है वो हो सकता है, पॉसिबल रीजंस कुड बी possible reasons could be number one, staring bulb around A. ठीक है, अच्छा देखो, स्टेरिक बल्ब अराउंड ए कैसे ऑपरेट करेगा? बेसिकली जो लेने वाला है एंटिटी, उसको इस ए के पास क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आना होगा, तभी इसको उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा, राइट? हाँ कोई सी अगर मान लो या डी कोई एंटिटी है जिसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंक के तो दे नहीं सकता है, राइट? बालकनी में खड़े हैं, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंक दिया, आपने कैच कर लिया डी ने, ठीक है? दैट्स नॉट पॉसिबल, द डी हैज टू कम क्लोज टू ए, and that is where steric bulb has a very significant role. This steric bulb may not allow D to come closer to A, ठीक है? यहां पर सिर्फ ए का स्टेरिक बल्ब ही इंपॉर्टेंट नहीं है, डी का स्टेरिक बल्ब भी इंपॉर्टेंट है। इज दैट ओके? ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है, और क्या फैक्टर हो सकता है? तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है सॉल्वेंट, ठीक है? अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सॉल्वेशन वगैरह की वजह से ऑलरेडी डिस्पर्स्ड हो गई, बात समझ में आ रही है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से सॉल्वेशन ज्यादा होएगा। अगर सॉल्वेंट ऐसा है तो सॉल्वेशन करा सकता है उसका, सॉल्वेशन ज्यादा हो गया तो क्या होगा? दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल ऑटोमेटिकली गेट डिस्पर्स्ड बिकॉज ऑफ सॉल्वेशन। सॉल्वेशन में क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रहता है बेसिकली, एक की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरे को अट्रैक्ट करके और न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है, वहीं से हमको एनर्जी मिलता है, राइट? अरे जैसे कोई भी आयन है, Cl माइनस H2O है, तो H2O का क्या होगा? This H and this will start forming this kind of bonds, interaction, dipole interactions, which will ultimately result into will result into dispersal of charge. So a good solvent or a appropriate solvent rather I would say, ठीक है, may lead to dispersal of charge and may reverse the trend. जहां पे ज्यादा कंसेंट्रेशन रहेगा वहां से ज्यादा डिस्पर्सल हो जाएगा सॉल्वेंट की वजह से, जहां कम रहेगा वहां कम डिस्पर्सल होएगा, और जिसका ज्यादा डेंसिटी रहेगा उसमें से ज्यादा डिस्पर्सल होने की वजह से वो खुद फाइनली लेस डोनर हो जाएगा और दूसरा वाला मोर डोनर बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? हेलो?
फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन माइनस एंड आयोडीन माइनस का ले लेते हैं, ठीक है। अगर प्रोटॉनिक सॉल्वेंट रहेंगे, सॉल्वेंट हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, ये हमने पढ़ा है। प्रोटॉनिक सॉल्वेंट रहेगा तो क्लोराइड Cl माइनस का ज्यादा इंटरेक्शन रहेगा प्रोटॉनिक सॉल्वेंट के साथ, एंड इट विल गेट मोर हाइड्रेटेड और मोर सॉल्वेटेड कंपेयर टू I माइनस जिसका डेंसिटी पहले से काफी डिस्पर्स्ड है। एम आई मेकिंग सेंस? हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ बात समझ में आ रही है क्या? हाँ। बाकी लोगों को, अथर्व सामंत, हाँ सर। उमंग एंड हर्षित, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी जिसके ऊपर ये डोनेशन एबिलिटी जो होगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के अंदर में जनरली कोई ऑकवर्डनेस नहीं होती है। मेन न्यूक्लियोफाइल्स के अंदर ही इश्यूज रहती है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स एंड लेविस एसिड, ये दोनों गोज ऑलवेज हैंड इन हैंड, whereas nucleophiles and Lewis bases, they sometimes have a very different behavior altogether. A very good Lewis base may not be that good nucleophile, ठीक है। अदर वे राउंड इज नॉट ट्रू, अच्छे न्यूक्लियोफाइल हमेशा अच्छे लेविस बेस भी रहेंगे, बट the other way round is true, that is all good bases may not be good nucleophiles, ठीक है। So we'll see such examples, or that is going to hover around these 3 factors only: steric bulk around A, the giver, okay, or the donor, steric bulk around D, the acceptor, and solvent, and its ये 3 की चीजें रहेंगी जिसके वजह से ये रिवर्सल होएगा, अदरवाइज ठीक है। ओके, यहाँ पे आई लाइक टू इंट्रोड्यूस 2 टर्म्स, ठीक है। पहली चीज होती है, there is something called as pseudo nucleophile, pseudo nucleophile टर्मिनोलॉजी है। न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है? न्यूक्लियोफाइल का काम क्या था? न्यूक्लियस सीकर था ये, हाँ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। pseudo nucleophiles क्या होंगे? They are going to be again electron pair donor, but not directly, a segment of theirs, ठीक है,
मतलब पूरी स्पीसीज को जब देखेंगे तो दैट माइट नॉट लुक लाइक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, बट उनका कोई एक सेगमेंट ब्रेकआउट हो करके दैट विल बी कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, such species are referred as such species are referred as pseudonucleophiles। ठीक है, so the species which have direct tendency to donate high energy electrons but it can generate centers that can donate its high energy electron its high electron density। The examples of the pseudonucleophile could be example, BH4 minus. Another example could be AlH4 minus, even AlCl4 minus. These are the species which don't have direct tendency। ये माइनस चार्ज कहाँ पे रहेगा, कहीं पे रहेगा क्या? जैसे बोरॉन के केस में देखते हैं तो बोरॉन के केस में क्या रहेगा, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन और ऊपर से एक चौथा हाइड्रोजन निगेटिव चार्ज इसके ऊपर रहेगा। इज दैट ओके? ये पूरा एक एंटिटी की तरह कहीं पर भी बिहेव करेगा। अब जब तक इसमें से कोई एक हाइड्रोजन ब्रेक ना करे, और यहाँ पर ब्रेक कैसे होएगा, ये अगर ब्रेक करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, BH3 plus H minus। Now this has a very good electron density which it can donate। बात समझ में आ रही है? Thus this is a pseudonucleophile। Am I making sense?
हाँ समझो। न्यूक्लियोफाइल होने के लिए हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए होगा? इलेक्ट्रोफाइल्स आर acceptors, therefore they need to have either a vacant orbital or a pi bond which is polarized so that a vacant orbital can be created as and when required, right? न्यूक्लियोफाइल्स के लिए क्या टेंडेंसी रहेगी? इट मस्ट हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, की क्राइटेरिया, इज दैट ओके? इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ क्या रहेगा? वैकेंट ऑर्बिटल, या तो वैकेंट ऑर्बिटल रहे या polarized pi bond, polarized pi bond which can generate orbital as and when required. Am I making sense? Yes, sir. Okay. There is one more term, pseudonucleophiles के अलावा there are ambident nucleophiles. There is something called as ambident nucleophile. Ambident nucleophile. एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल टर्म जो होता है वो यूज करते हैं हम लोग ऐसी स्पीसीज के लिए, ठीक है? Those species which has more than one centers which can act as donor center, which can act as donor center. Is that okay? Examples: best example is C triple bond N, ठीक है, माइनस। इसमें ये कार्बन भी कार्बन साइड से भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन साइड से भी डोनेट कर सकता है, दोनों तरफ से कर सकता है और दोनों तरफ से करता भी है। However, donation from carbon side is more कॉमन। नाइट्रोजन साइड से डोनेशन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। देयर आर केसेस जहां पर नाइट्रोजन साइड से डोनेशन होते हैं। क्या होता है? इफ यू हैव एनीथिंग व्हिच इज अटैच्ड टू दिस कार्बन, ठीक है, एंड दैट एंटिटी शुड बी एबल टू पोलराइज दिस कार्बन। पोलराइज कौन कर सकते हैं? जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर आपके यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर अटैच्ड ओवर हियर कार्बन के साथ, तो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट दे विल पोलराइज दिस कार्बन। पोलराइज करेंगे कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पोलराइज होएगी, एंड ये वाला बॉन्ड जो होता है इनके बीच में सिग्निफिकेंट कैरेक्टर आ जाता है, कोवैलेंट बेसिकली।
or over then, I mean, in that scenario, this nitrogen becomes more active or more donating compared to this C minus, क्योंकि C माइनस फॉर्म में ये रह ही नहीं पाता है, यहां पर एक कोवैलेंट बॉन्ड टाइप बन जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे Ag वगैरह के साथ में स्पेशली ऐसा होता है, यहाँ पर Ag प्लस रहेगा, C माइनस रहेगा, ये जो बॉन्ड रहेगा इसमें आयनिक से ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर, आई मीन कोवैलेंट कैरेक्टर भी अच्छा खासा रहता है, जिसकी वजह से ये फ्री नहीं हो पाता है और किसी भी गिवन टाइम पे C माइनस जनरेट नहीं हो पाता है। जनरेट नहीं हो पाया तो वेट थोड़ी करेगा रिएक्शन, ये वाला जो है वो डोनेट करने लगता है। वहीं Ag प्लस के बदले मे बी अदर कुछ ले लेते हैं, सोडियम ले लें, हम पोटेशियम ले लें, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक कर जाता है एंड C माइनस becomes the donating species or donating center. Is that okay? Yes, sir. There are other examples also. We have another good example in the form of N double bond O single bond O माइनस, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स रहते हैं, माइनस चार्ज रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। बात समझ में आ रही है? हाँ, बट सर Yes. इधर वो ब्रेक क्यों नहीं होगा? कौन सा? इधर इधर हाँ, इधर ब्रेक नहीं होता, इधर बिना ब्रेक हुए है, इस तरफ से भी डोनेट करता है, इस तरफ से भी डोनेट करता है। सर बट फिर अगर वो डोनेट करेगा हाँ, तो उस पे प्लस आएगा, इस पे ओ वाले पे प्लस आएगा, हाँ हाँ आएगा, दोनों उस पे आएगा, तो वो तो फेवरेबल नहीं होता है। प्लस आएगा तो इमिडिएटली ये ओपन हो जाता है और इसको सपोर्ट करता है ये। अच्छा, ओके। ठीक है, नॉट ओनली दैट, इसके अलावा सिर्फ सिंगल एनो जो होता है ना, वो भी कुछ इसी तरह की टेंडेंसी रखता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है, ये कभी भी खुल सकता है और खुल के अपना डोनेशन करेगा। ठीक है, so there are ambident nucleophiles which are there and yes, uh, let us see some examples of nucleophiles and electrophiles and then we will start building up things. There's a nucleophile pseudo है, वैसे electrophile भी pseudo रहेगा ना? हाँ, हो सकता। पहले किसको पढ़ा है हमने? pseudo nucleophile पढ़ा है, electrophile पढ़ा है? न्यूक्लियो nucleophile तो pseudo electrophile भी रहेगा, फिर pseudo electrophile। pseudo electrophile क्या होंगे? इनमें से कुछ species which is
this is that do not accept electron pairs or electron density directly, but can generate a center that accepts electron are referred as pseudo electrophile के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? The best example is H3O plus. ठीक है, ये खुद एक्सेप्टर नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी नहीं रखता है, बट दिस में डिसइंटीग्रेट इनटू H2O and H plus. This H plus then has ability to accept electrons. ठीक है, similarly NH4 plus, this can disintegrate into NH3 and H plus. ठीक है, we have another example of it. सर CH4 प्लस CH4 plus कोठा नहीं है, ठीक है, वो ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, तो ऑक्टेट एक्सपैंड कर लेता है, इसकी वजह से लोन पेयर डोनेट जनरली नहीं करता। वैसे साइज बड़ा होने लगता है तो लोन पेयर डोनेशन कैपेसिटी कम है। ठीक है, हाँ, इसके अलावा हमारा ये आयन था एक CH5 प्लस, याद है? इज दैट ओके? हाँ सर, ये आपने वो बताया था ना, स्पेशल केस है वो। हाँ,